मंगल भवन अमंगल हारी, अब है वेट कम करके अपने आप को फिट रखने की बारी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? द न्यू वे, द ओनली वे इज द न्यू वे, द ओनली वे इज। तो आइए जानते हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में। और वेट एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई परेशान है। किसी का 1 किलो ज्यादा है, किसी का 2 किलो, 5, 10, 15, 20, जो भी है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपना बेस्ट टेस्टिमोनियल बना के, ना सिर्फ अपने आप को फिट रख के बल्कि अपनी फैमिली को फिट रख के पूरे देश को फिट रखने के लिए तैयार है हम लोग। तो बात करते हैं क्रोनिक डिसीज की। क्रोनिक डिसीज क्या होती है? क्रोनिक डिसीज वो डिसीज होती है जो बहुत लंबा जाती है। डायबिटीज हो गया, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, जो बहुत लंबा जाती है। और ज्यादातर केसेस में यह देखा गया है कि जिन लोगों को ओवरवेट होता है या जिन लोगों को ओबेसिटी होती है, उनको क्रोनिक डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, जिनको ओवरवेट एंड ओबेसिटी है वो क्रोनिक डिसीज के शिकार हुए हैं। अब चिंता का विषय ये भी है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। और जैसे कि अभी सर ने स्टैट्स दिखाया था, हम ओबेसिटी में 3rd नंबर पे हैं वर्ल्ड में। और अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, उसमें भी सेम ऑर्डर चल रहा है। अगर आप ओबेसिटी का ऑर्डर देखो तो फर्स्ट पे यूएसए था, सेकंड पे चाइना था, थर्ड पे इंडिया था। और सेम ऑर्डर इकोनॉमिक पे भी है, यूएसए, चाइना, इंडिया। तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होता है, हमारा लाइफस्टाइल में जब इंपैक्ट पड़ता है तो ओवरवेट की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और ये स्टैट्स बताता है 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज ओवरवेट और अबव। तो इतना बड़ा मार्केट है, जो हम 1.38 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, उसका कारण ये है। और आपको ऐसे लोग हर जगह दिख जाएंगे। अब अगर हम फर्दर बात करें, जैसे कि हमने बात करी क्रोनिक डिसीज की, ओबेसिटी और ओवरवेट लोगों को इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब आइदर ये हार्ट डिसीज है, फैटी लीवर है, किडनी डिसीज है, कैंसर है। और मैं इसको स्टैट्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। पर अगर हम देखें कि वेट बढ़ता क्यों है, क्या टेंडेंसी होती है, क्या क्या कारण होते हैं वेट बढ़ने के, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। ओवर ईटिंग, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, हार्मोनल डिसऑर्डर, छोले भटूरे, ब्रजवासी कचौड़ी, चूर चूर नान। फरीदाबाद से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। देखो, अब मैं इस बात से ये कहना चाहता हूं, आप सबको मालूम है क्या कारण है। आपने जो बोला है, हमने पीपीटी पे वही लिखा है, या हम लोगों को सबको ज्ञान है इस बारे में। बट यस, ये सारे फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ओवर ईटिंग, एक्सरसाइज नहीं करना, एंड दवाइयों का सेवन, मेडिसिन, ये भी इंपैक्ट डालती है हमारे वेट पे। अब जैसे कि मैंने आपसे बात करी स्टैट्स के साथ, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर आप देखें 45% ऑफ हार्ट डिसीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होती हैं ओबेसिटी के कारण। और आपने ज्यादातर केसेस में देखा होगा 85% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इज एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। मतलब अगर आप देखें, उस 85% जो कारण था उस टाइप 2 डायबिटीज को होने का, उसका कारण ओबेसिटी था। 30% से 50% तक चांसेस बढ़ जाते हैं हाइपरटेंशन होने के, जिन लोगों में ओबेसिटी होती है। और इनफैक्ट अगर हम देखें, किडनी डिसीज के चांसेस लगभग 20 से 25% बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज के चांसेस 25 से 30% तक बढ़ जाते हैं, जो आगे जाके फैटी लीवर से लीवर फिब्रोसिस और लीवर सिरोसिस में की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर मोटा मोटा इस बात से मैं अगर कुछ निष्कर्ष निकाल पा रहा हूं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो मैं देख पा रहा हूं, वैसे तो ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है, पर ज्यादातर या हर बीमारी की जड़ है। और आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। अब अगर बात करें, जैसे कि हमने देखा 1.72 लाख करोड़ का मार्केट था 2022 में, सर ने बताया, और 3.15 लाख, तो ये मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 2028 तक। और इसलिए हम यहां पे हैं, इस मार्केट में हम अपने आप को फिट करते हुए। और इस मार्केट में एक मजेदार बात बताता हूं, इस मार्केट का हिस्सा हम खुद भी हैं। यहां कितने लोगों को लगता है कि जो मार्केट जो है, इसमें मेरी भी भागीदारी है, मुझे भी वजन कम करने की जरूरत है। अगर आपको 4 किलो तो मेरे को लग रहा है आगे नहीं बोलूंगा मैं। तो मार्केट इज देयर, इट इज वेरी ह्यूज मार्केट। इनफैक्ट हेल्थ केयर सेक्टर में वेलनेस की जो मार्केट है, उसमें जो सबसे बड़ी मार्केट है दैट इज वेट मैनेजमेंट, जो आगे जाके लगभग 3.25 लाख करोड़ की हो जाएगी।
तो हम क्या इसको इनकैश करने के लिए तैयार हैं? तैयार है? अब देखते हैं कि होता क्या है, वेट बढ़ता क्यों है ज्यादातर। इट्स लाइक आपका खाता, बैंक अकाउंट। मैं आपको दिन में मान लीजिए रोज 2000 रुपए दे रहा हूं और आप 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो एक दिन में आपका खाते में कितना रुपए आ गया है? चलिए अगेन, माय बैड। मैं आपको 2000 रुपए दे रहा हूं, आपने 1800 रुपए खर्च करे, तो एक दिन में आपके खाते में कितने रुपए बचे? 10 दिन में और 30 दिन में? तो ये है काला धन। जो हम कैलोरी खाते हैं उसको खर्च नहीं करते हैं तो वो काला धन एकत्रित हो जाता है, और फिर जब नोटबंदी होती है फिर सब भगते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं 2000 रुपए और आप खर्च कर रहे हो 2000 रुपए, तो आपके खाते में एक दिन में कितने रुपए बचे? 10 दिन में, 30 दिन में? तो वही है। और मैं अगर आपको दे रहा हूं 2000 रुपए और ऑलरेडी आप पे खाते में काला धन ज्यादा है और आप खर्च कर रहे हो 2200 रुपए, तो खाते से कितने रुपए कटने लग जाएंगे रोज के? तो ये कैलोरी डेफिसिट, इसको बोलते हैं कि कैलोरी डेफिसिट होना। और यही करना है हमें थोड़ा सा। ये जो काला धन एकत्रित कर रखा है ना, इसको बाहर जाके 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर बल्ला गड़ के मार्केट में थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहो। तो अगर हम देखें, जब आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर आपके इंटेक से बढ़ जाता है, से ज्यादा होता है, तो आप एक हेल्दी वेट लॉस करते हैं। पर यहां पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हेल्दी वेट लॉस करने का मतलब होता है फैट को लूज करना, मसल्स को लूज करना नहीं होता हेल्दी वेट लॉस। वरना बहुत से लोगों को आपने देखा है कि एकदम क्रैश डाइट पे आ जाते हैं, ये भी छोड़ दिया, नए नए कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, फैंसी डाइट्स बनाते हैं, 23 ग्राम ये कर लो, 2 ग्राम ये कर लो, नहीं हो पाता है। हेल्दी वेट का मतलब है फैट को लूज करना, मसल मास जितना होना चाहिए उतना रहना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लगभग जब आपको 1 किलो का फैट लॉस करना है, तो आपका वो जो मैं खाते का गैप बता रहा था ना, खाते का गैप बता रहा था, वो खाते का गैप होना चाहिए 7700 का लगभग। अब आप चाहते हो मेरे को थोड़ा ज्यादा रिजल्ट आए, तो आप उसको डबल कर दो गैप को, पर इतना भी तेजी से मत बढ़ना कि जो शरीर की मूलभूत रिक्वायरमेंट है, जिसको हम आरएमआर कहते हैं, उतना भी पैसा ना आए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हमारे शरीर को लगभग 1200 1400 1600 किलो कैलोरी तो चाहिए ही चाहिए होती है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, पर हमने इतना भी गैप नहीं कर देना। और यही तो होता है उन लोगों के साथ जो एकदम अब आगे जाके शादी आनी है, चलो भाई खाना छोड़ दो, वेट तो लूज हो जाता है पर पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम की दिक्कत हो जाती है, पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है शरीर में, आगे जाके गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो हम वेट लूज करेंगे साइंटिफिक वे से, होलिस्टिक वे से, और जिस अनुपात में हमें हमारे शरीर को चाहिए उसके साथ। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप एक दिन में 300 से 500 कैलोरी का गैप रखते हैं, तो मतलब 300 से 500 रुपए अगर आपके कम रहते हैं, मतलब अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं, तो आप लगभग आधा किलो वेट कम कर सकते हैं 1 हफ्ते में। और इसको अगर आप थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको अगर आप थोड़ा बढ़ा देंगे, तो आप 1 किलो तक कर सकते हैं। इट्स अपॉन यू। तो अब वेट लॉस 3 कैटेगरी में होता है, मतलब सॉरी वेट मैनेजमेंट। कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको अपना वजन वही रखना है, मैं नॉर्मल रेंज में हूं जी। कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको वजन कम करना है। कितने लोगों को वजन कम करना है? कितने लोग हैं इस रेंज में? 90% जनता, इतना बड़ा मार्केट। कुछ लोग मिलेंगे जिनको मेंटेन करना है। कितने लोग हैं? 30%। और कितने लोग हैं जिनको बढ़ाना है? दिखाई नहीं दे रहे, बट यस, तो बड़े मार्केट का समाधान हमारे पास है। तो अगर हम देखें तो करना क्या है? अगर काला धन कम रखना है, तो पहली बात है वो जो काला धन आ रहा है उसकी मात्रा कम करनी है, यस और नो। और अगर आ भी गया है थोड़ा बहुत, तो क्या करना है? खर्चा बढ़ा देना है, खर्चा बढ़ा देना है। तो इसमें अगर हम देखें कि कैलोरी इनटेक के लिए मन तो सबका करता है यार। हम में से कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने जीवन में एटलीस्ट एक बार वेट रिडक्शन की कोशिश जरूर करी हो? कितने लोग बैठे हैं? ऐसे ही हाथ खड़े रखना, पर कितने लोग उसको कंटिन्यू रख पाए? वो हाथ खड़े रखना, बाकी नीचे कर लेना, खत्म, टाटा बाय बाय। तो एक्चुअल में जो सर ने इंपॉर्टेंट बात बोली थी, वेट रिड्यूस करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको मेंटेन करना होता है, पर विचार भी आता है। पर आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है, 30 सेकंड की रील देख रहे हैं। वेट रिड्यूस करना है, 23 ग्राम ये ले लो, 12 ग्राम ये ले लो, 7 ग्राम ये ले लो। मेरे किसी दोस्त ने अपने घर में बोला कि अब मैं ऐसे वेट लूज करूंगा। वो मेरा दोस्त अभी तक अपने घर में नहीं है, वो अपने पिताजी के साथ रह रहा है। बनाएगा कौन? और ऐसे ऐसे नाम होते हैं, कई बार आप चले जाओ तो फैंसी डाइट्स के ऐसे ऐसे नाम होते हैं, कभी सुने नहीं थे जीवन में। कॉम्प्लिकेशन थोड़ा रखना जीवन में
कि पूरे दिन का आज का मकसद क्या है, आज एवोकाडो लेके आना है। स्पेलिंग भी नहीं आ रही समझ में, सिंपल रखनी है लाइफ। तो आइए ऐसा एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब उसमें फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फिर इजी समाधान निकाल लेते हैं, बिल्कुल इजी, क्या करेगा, जैसे फूफा नाराज हो जाते हैं ना, फिर कुछ लोग कहते हैं मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, मैं वजन कम करूंगा। तो दैट्स नॉट द वे। क्या होगा, थकान रहेगी शरीर में, मसल लॉस होगा, वीकनेस रहेगी, इम्यूनिटी होगी, और न्यूट्रिशन के कारण जो डेफिशिएंसी होती है वो बढ़ेंगी। इनफैक्ट वेट लॉस का मकसद क्या था, फिट होना, पर यहां वेट लॉस से क्या हुआ, और बीमार हो गए। कि अगर मैंने छोड़ दिया सब कुछ, तो एक ऐसे तरीके से करना है कि हमारे शरीर को जो पोषण चाहिए उसके साथ, और मंगल काल में बताऊंगा कैसे आएगा, अभी देखिएगा इंटरेस्टिंग तरीके से हम वेट लूज करेंगे और एक बेटर और फिटर इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। तो करना क्या है, प्रोटीन, जितने आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए आपकी खुराक में वो पूरा होना चाहिए, जो भारतीयों में कम है। आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना है और फैट का इंटेक कम करना है, और अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। मेटाबॉलिज्म में अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। तो तैयार है? तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हमें समझने होंगे, पर आज मैं आप लोगों से ये विश्वास लेना चाहूंगा कि मेरी, जैसे हमारी नहीं, पैसा किसका है, यहां बोलो हमारा है ना, तो जिम्मेदारी भी किसकी होती है। तो यहां मेरे साथ कितने लोग ऐसे हैं जो इस जिम्मेदारी को पे शपथ लेते हैं कि मेरी वेट मैनेजमेंट की जर्नी आज से ही स्टार्ट हो रही है। कितने लोग आवाज के साथ पहुंचना चाहिए, कितने लोग शपथ लेते हैं, एग्री करते हैं? हम सब एक साथ हैं, पर जिम्मेदारी किसकी है, जोर से बोलिए। तो अब से शुरू होती है हमारी वेट मैनेजमेंट जर्नी। कुछ स्टोरीज आपको दिखा देता हूं इनक्रेडिबल रिजल्ट्स के साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे एक कोलीग हैं जिन्होंने 2 महीने में, अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगे तो तालियां पहुंचनी चाहिए जहां पे है, 2 महीने में 9 किलो वजन लूज किया है। और वैसे भी तालियां बजाने से भी कैलोरी बर्न होती हैं। 8 महीने में नितिन जय शास्त्रा जी ने 20 किलो वजन लूज किया। हरविंदर कौर जी हमारे हाईएस्ट टाइटल अमृतसर में 2 महीने में 6.4 kg। सुब्रता कर जी ने 4 महीने में 8 kg। इसके अलावा आप देखिए मोनिका पोपली जी ने 3 मंथ में 9 kg। अभिषेक सिंह जी ने 1.5 मंथ में 3 kg। 25 दिन में 5 किलो। पूजा नेजा जी, नवीन गुलाटी जी ने 1 मंथ में 4.5 kg। और ऐसी बहुत सी स्टोरीज हमारे बीच में मौजूद हैं। आप भी अगर अपने आप को विजुअलाइज कर पा रहे हो बिफोर और आफ्टर में 3 महीने में अपने आप को चेंज करने के लिए, तो एक बार जोरदार तालियां, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। तो सिंपल 6 स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप है बिगिनिंग। सबसे पहले समझे तो सही भाई, वेट मैनेजमेंट होता क्या है, सिर्फ खाना छोड़ देने से हो जाता है क्या? सेकंड, जर्नी स्टार्ट करें, शेप शिफ्ट, उस जर्नी को चेरिश करें, उस जर्नी को एंजॉय करें। थर्ड, फूड, कि क्या खाना है, कैसे खाना है, प्लेट थ्योरी क्या बोलती है। मूवमेंट, एक सस्टेनेबल रूटीन बनाएंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिटी, हमें से कोई भी अकेला इतना मजबूत नहीं है जितना कि मिला के हम सब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्रेस, कि मैं, जैसे कि आप लोग हमेशा से गोल सेटिंग करते आए हैं, उस गोल सेटिंग में बीच में ये भी तो हमें मेजरमेंट होना चाहिए ना कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, कहां तक पहुंचा हूं, तो वो प्रोग्रेस भी चेक करनी है। तो आइए एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि पता तो हो भाई मेरा वजन किस श्रेणी में है, मालूम तो है ज्यादा है, पर एक बार अपने आप को एनालाइज तो कर ले हम कहां है। तो आप लोग तैयार है? तो स्टेप देखें तो अलग अलग पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए, ये लिख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, आप अपना भी या किसी से बात करें वेट मैनेजमेंट के बारे में, उनका बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। अब देखिए क्या होता है कि बहुत से केसेस में क्या होता है, बीएमआई नॉर्मल आता है, बीएमआई नॉर्मल आता है, बाहर से अटैची सही दिख रहा होता है, सही है भाई, मजा आ रहा है, और मजे से हम भी घूम रहे होते हैं अटैची लेके कि इसमें हीरे जवाहरात पड़े हैं। पर फिर जब हॉस्पिटल में जाके अटैची खुलता है ना, तो पता चलता है इसमें तो कोयला भरा हुआ था। तो उन चीजों को, ये कोयला यही है, फैट, विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट। हम सोच रहे हैं कि भाई मसल बढ़िया है, ये सब बढ़िया नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसा भी दिख सकता है कि एक अच्छे बीएमआई के बावजूद अंदर का सिस्टम पूरा हिला हुआ है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। एंड आपका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, गोल सेटिंग तो यही है ना, आइडियल बॉडी वेट, और आपका टारगेट बॉडी वेट, आप कितना टारगेट करना चाह रहे हैं हर मंथ। तो उससे पहले एक चीज को समझते हैं, विसरल फैट। एक्चुअल में काला धन यही है। 2 तरीके के फैट होता है, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, ये आपकी स्किन के नीचे होता है, जिसको आप फील कर सकते हैं, और एक होता है विसरल फैट, जो ना आपके बॉडी ऑर्गन्स के आसपास होता है, अंदर आपके लीवर के आसपास, हार्ट के आसपास, इंटेस्टाइन के आसपास। ये देख पा रहे हैं, ये सारा फैट येलो येलो में, इट इज विसरल फैट। विसरल फैट आपके बॉडी ऑर्गन्स के आसपास होता है, और आपने ज्यादातर भारत में यही वाला मोटापा देखा होगा, पतले पतले हाथ, पतले पतले पैर, और पेट निकाल, उसमें कुछ तो ऐसे लोग होते हैं
बनियान ऊपर करके खड़े हो जाते हैं जैसे कि परमवीर चक्र मिला हो यार, ये मेरा अचीवमेंट है जीवन का। हाँ ये भी सोचते हैं, पर ज्यादातर हार्ट प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होते हैं जिनको लगता है ना ये मेरा अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट एक दिन सब कुछ ले जाता है। एंड विसरल फैट इज वेरी वेरी रिस्की। आपने देखा था डायबिटीज के केस में, जिनका विसरल फैट नॉर्मल से ज्यादा होता है उनको टाइप 2 डायबिटीज और हाइपरलिपिडीमिया, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आते हैं बीएमआर। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जीवन का सार है। मेटाबॉलिज्म से आया है ये। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए आपके शरीर में हर वक्त कुछ ना कुछ टूट रहा होता है और आपके शरीर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है। चाहे आपका सलाइवा बन रहा हो, चाहे आंखों में पानी बन रहा हो, चाहे थायराइड का हार्मोन बन रहा हो, एनीथिंग, हर चीज के लिए केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और उसको वो जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो कुछ टूट रहा होता है, कुछ बन रहा होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। घर में आलू गोभी बनानी है, क्या क्या चाहिए? आलू चाहिए, गोभी चाहिए, टमाटर चाहिए, बर्तन चाहिए। आप ही बनाते हो क्या आलू गोभी घर में? और क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, आग चाहिए, तेल घी चाहिए, चक्कू चाहिए। हालांकि चक्कू आलू गोभी में नहीं जा रहा है, पर चाहिए। तो ऐसे ही जो हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बॉडी में कुछ भी बनता है ना, ये ऐसे ये प्रोसेसेस होते हैं। और ये एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या में हो रहे हैं हमारे शरीर में। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का मतलब है जब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो पहली बात तो ये है, चक्कू चाहे खाना नहीं है, आलू गोभी में आता नहीं है खाने में, पर चक्कू इंपॉर्टेंट है आलू गोभी बनाने के लिए। अब इंपॉर्टेंट है क्या वो मेरी खुराक में है? तो फिर भैया मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। दूसरा है कि जब मैं रेस्ट में बैठा हूं, मेरी बॉडी को एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है इन रिएक्शंस के लिए। आइडियली ये इस एनर्जी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज करती है डे टू डे, चाहे फिर वो ब्रीथिंग से लेके, ब्रीथिंग से ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, मतलब उस रिएक्शन को होने में काम करती है। आइडियली बीएमआर जो है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला स्क्रीन पे दे रखा है। ज्यादातर आदमियों में बीएमआर जो होता है वो 1600 से 1800 किलो कैलोरी पर डे होता है, होना चाहिए। और महिलाओं में होना चाहिए 1400 से 1600 किलो कैलोरी पर डे। इस पे आप, अब यही मैं कह रहा था, ये जो आपका आरएमआर है ना, इस पे आप 200 किलो कैलोरी का गैप रख लो थोड़ा सा। जो है ना कि इतने रुपए थे, इस पे तो 200 किलो कैलोरी का गैप रख लो। पर यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, होता क्या है कि जिन लोगों का बीएमआर नॉर्मल रेंज से कम होता है, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है वेट गेन करने की जनरली। और जिनका आरएमआर ज्यादा होता है या बीएमआर ज्यादा होता है, उनकी टेंडेंसी जो होती है वो वेट गेन की ज्यादा नहीं होती, कम होती है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो पानी पीता हूं, मेरे पानी भी लग जाता है। और कोई कहता है मैं बहुत खा लेता हूं, मेरे कुछ होता ही नहीं है। पर इसका कम होना भी खतरनाक है। आप सोच के देखो, एक कंपनी है, एक प्लांट है, उसका सारे डिपार्टमेंट अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब उसका ऑप्टिमाइजेशन बोलता है कि अगर ये पूरे प्लांट को इतने की प्रोडक्शन करनी है तो इसमें 100 लीटर तेल लगना चाहिए। पर अगर तेल लग रहा है 50 लीटर, तो इसका मतलब क्या है? तो हो सकता है कि बहुत से डिपार्टमेंट है जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या काम नहीं भी कर रहे हैं। तो हमारा शरीर भी तो डिपार्टमेंट ही है। सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। जिनका मेटाबॉलिज्म हायर साइड पे रहता है, उनका शरीर ज्यादा ऑप्टिमाइज लेवल पे काम करता है। और इसको बढ़ाने का सबसे पहला तरीका होता है एक्सरसाइज करना और डीप ब्रीथिंग करना। करेंगे एक्सरसाइज? कब से? पिछले 6 सालों से झूठ सुन रहा हूं आज से, पर मुझे इस बार पूरा भरोसा है, क्योंकि आप अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए एक नए रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कब से करेंगे? कल से कर लेना, कोई बात नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो पहला जो तरीका है किसी से बात करने का, मैं आपके लिए भी एक चाहूंगा आप कैलकुलेट करें। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो किसी का भी वो अंडरवेट है। 18.5 से 22.9 है तो व्यक्ति नॉर्मल है। 23 से 24.9 है तो ओवरवेट है। ओबीस 25 से ज्यादा है तो वो ओबीस है। और अगर आप 30 से ज्यादा है तो एक्सट्रीमली ओबीस है। अब मैं यहां पे आपको एक बात बोलना चाहूंगा। हो सकता है मार्केट में आपको बहुत से लोग मिले जो आपको बोले यार हमने तो गूगल पे देखा था कि ये रेंज तो 25 के बाद
25 के बाद ओवरवेट में आती है। मिलेंगे ऐसे लोग। तो पहले आपको ये आप रेंज समझ में आ गई कौन कौन सी है? 18.5 से कम अंडरवेट, 18.5 से 22.9 नॉर्मल, 23 से 24.9 ओवरवेट, 25 से ज्यादा ओबीस, 30 से ज्यादा जय जयकार। एक क्वेरी मैं आपको खुद से रिजॉल्व कर देता हूं कि कुछ लोग आपको बोलेंगे गूगल पे देख के कि यार मैंने तो रेंज देखी है, वो तो 25 कह रहा है, 30 कह रहा है। इन्होंने हाँ जी, वो कोई बात नहीं, मैं उसका रीजन बताता हूं, इसलिए तो मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। वर्ल्ड मैप देखा था बचपन में सबने, वर्ल्ड का मैप मानचित्र इधर से शुरू होता था, तो यहां नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आगे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, जापान पे खत्म हो जाता था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, मतलब टुवर्ड्स इंडिया आते हैं, या आगे जापान की तरफ जाते हैं, आर्टरीज जो होती है हमारी, आर्टरीज का मतलब जो जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, उन आर्टरीज का जो डायामीटर है वो छोटा होता जाता है, डायामीटर कम होता जाता है। मतलब जैसे कि हमारे हार्ट में एक आर्टरी जाती है, कोरोनरी आर्टरी, तो एक अमेरिकन की वो जो आर्टरी होगी, एवरेज उसकी जो विड्थ होगी वो बड़ी होगी, डायमीटर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे उसकी विड्थ, डायमीटर कम होते जाता है। तो अगर मान लीजिए ये अमेरिकन की है और ये इंडियन की है, डायमीटर कम हुआ, अब यहां पे इतना फैट आया और यहां पे भी इतना ही फैट आया, तो ब्लॉकेज कहां पे ज्यादा है? यस, इसलिए भारतीयों को दूसरों के कंपैरिजन 5 से 10 साल पहले हार्ट के चैलेंजेस आ जाते हैं, कम फैट हो जाता है, इसलिए ये रीडिंग्स ऐसे हैं। और दूसरी बात और बता दूं तो, जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट बढ़ते हैं तो डायमीटर छोटा होता है, और जैसे जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और फैट बढ़ जाता है खाने में। अब हमारे साथ क्या हुआ, हम दोनों जगह से फंस गए। ऐसे था, ओ सॉरी, इधर से ये वाली दिक्कत हो रही थी, डायमीटर वाली, इधर से फैट वाली। ये अमेरिका है, यहां कहीं हम है, यहां जापान है। अब इन लोगों का खाना देखो, इनका खाना बहुत बढ़िया है। पूरे विश्व का संविधान भारत में लागू नहीं होता, भारत का संविधान अलग है, भारत का पॉपुलेशन अलग है, इसलिए ये रीडिंग्स है। तो मैं समझा पाया आपको? तो आप बीएमआई में देख लो कि आप कौन सी रेंज में हो, समझ गए? तो अब सिंपल सी बात है, बीएमआई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, रब कर देंगे एक बार, और ये मैं चाहूंगा आप सब लोग एक बार निकालें और आप लोगों को बताएं। सिंपल है, बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स इज योर वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, फॉर्मूला भी लिखा होगा, हाइट इंटू हाइट। तो आपका वेट, अगर आपका वेट केजीज में, हाइट मीटर में, इंटू मीटर, ये आपका बीएमआई बता देगा। आप साथ के साथ अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको अपनी हाइट मीटर में मालूम है। अगर नहीं मालूम, 5 फुट 5 इंच है तो गूगल से पूछ लेना मेरी हाइट कितनी है, आपका बीएमआई निकल जाएगा। पर मैं चाहूंगा पर आज आप घर जाके 10 से 20 लोगों का बीएमआई निकालें, क्योंकि कल को जब आप फील्ड में जाएं, अगर आप किसी को साथ के साथ बीएमआई कैलकुलेट करके दे दोगे ना, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। और आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए? आइडियल वेट क्या होना चाहिए? सिंपल, आपकी हाइट इंटू हाइट इंटू 23, और हाइट है मीटर्स में। तो सपोज एक एग्जांपल देता हूं, किसी की हाइट है 1.60, तो हाइट है, मान लो हाइट इज इंटू हाइट इंटू 23, तो मान लो किसी की हाइट है 1.67 इंटू 1.67 इंटू 23। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे को कैलकुलेट कर दे, 1.67 इंटू 1.67, ये टोटल बता दिया आपने मेरे को, या 1.67 इंटू 1.67 हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 64.12 आया, ठीक है, 64 आ गया। अब मान लो इस व्यक्ति का वजन है 70, होना कितना चाहिए? तो कितना किलो एक्स्ट्रा लेके घूम रहा है? 6 किलो का बच्चा गोदी में लेके घूम रहा है रोज। घुटनों पे भी जोर पड़ेगा, दिल पे भी जोर पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? ये आज आपने कैलकुलेट करने हैं, अपने लंच में ना करना एक बार कैलकुलेट। आज ना लंच में चिकन और पनीर से ज्यादा अपने बीएमआई पे फोकस करना। सर बैक टू स्लाइड।
पता चल जाएगा कितना काला धन लेके घूम रहे हो। और इनफैक्ट जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है उनके जॉइंट पे भी इंपैक्ट पड़ने लग जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कर देंगे सर। अच्छा मेरे हाथ में, तो ये भी फॉर्मूला क्लियर है, हाइट इन मीटर इंटू हाइट इन मीटर इंटू 23। अब देखो यार, आप किसी के पास गए, आप खुद भी अच्छे दिख रहे हो, खुद भी अच्छा फील कर रहे हो, और आपने उसको बोला भाई साहब ये 2 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, आपका बीएमआई ये है, आपका आइडियल वेट ये होना चाहिए, आपका वजन फिलहाल ये है, इतना किलो कम करना है, आइए इस जर्नी में हमारे साथ आइए, हर महीने हम 2 से 3 किलो लूज करते हुए इतने टाइम में आपको परफेक्ट बॉडी वेट अटेन करने में मदद करेंगे। कैसा रहेगा? 23 जो नॉर्मल बीएमआई था उसकी अपर रेंज है। ठीक है, तो तैयार है? पर उसके लिए यार खुद भी सही दिखना है। हाँ जी, मीटर में मान लो किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर, एक बिंदी लगा दो बीच में, 1.65 मीटर इंटू 1.65 मीटर। आगे बढ़ते हैं, सिंपल यही है, करंट बॉडी वेट माइनस आइडियल बॉडी वेट। अब देख लो आप कितना काला धन लेके चल रहे हो, किस चीज को, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी लंच में मिलेंगे। अब करें वेट मैनेजमेंट क्या होता है। देखो ये ना छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स टू अ बिग रिजल्ट, और यही हमें करना है यहाँ पे। तो स्टेप 2 है जर्नी, और जर्नी में 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के साथ हम आपके साथ मौजूद है। 90 डेज में आप अपने आप को परफेक्ट की तरफ बहुत तेजी से आगे ले जाएंगे, और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा शेप शिफ्ट वेट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेंज। और इसमें जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे पास है तो मैं एक एक करके उनके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले है शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक। इसमें सोए और वे प्रोटीन है। प्रोटीन से क्या होता है, मसल्स बनती हैं। प्रोटीन से क्या होता है, एंजाइम्स बनते हैं। प्रोटीन से क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, इंसुलिन इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन आयरन नहीं है, प्रोटीन है। बाल क्या है, प्रोटीन। स्किन क्या है, प्रोटीन। नेल्स क्या है, प्रोटीन। डीएनए क्या है, प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन है। इसमें फाइबर है, सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, पेट भरा भरा रहता है। ज्यादा कचौड़ी खाने का मन कब करता है, जब पेट भरा भरा रहता है या जब पेट खाली होता है। खाली होता है वो ब्रिजवासी दिख गया हीरो के लिए भाई। आगे इसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी है। प्रीबायोटिक्स क्या होता है, प्रीबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हमारे गट में होते हैं। बच्चों का पेट खराब होता है, डॉक्टर कुछ सेशे देते हैं, उसमें प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे ओवरऑल जो गट हेल्थ है उसको अच्छा रखने में मदद करते हैं। जितना अच्छा प्रीबायोटिक आपके पास होगा, जितनी मात्रा में अच्छा होगा, उतनी आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स सॉरी। और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक को खाने के लिए तो चीज चाहिए होती है, जैसे जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो वो प्रीबायोटिक्स भी इसमें मौजूद हैं। 25 विटामिन मिनरल्स का ब्लेंड इसमें है। और ये आपको मैं मजेदार बात बताना चाहूंगा, वैसे आप सब लोगों को मालूम है कि ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वेट मैनेजमेंट में जब आप स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग आपके पास होता है, आपके पास एक एक्साइटमेंट होती है रोज उसको फॉलो करने की, तो वो जर्नी आपकी ज्यादा लंबी चलती है। और साथ साथ इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट भी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसमें गोखरू है जो एनर्जी लेवल को एनहांस करने में मदद कर सकता है। और जैसे कि हमने बात करी इसमें प्रोबायोटिक्स और एंजाइम है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में और गट हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिलकर आपको मदद करते हैं एक बेटर को रखने के लिए। तो शेप शिफ्ट के ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये न्यूट्रिशनल बैलेंस में मदद करते हैं। कैसे, हमें जो खाना है, हमारी मील में जो होना चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स उस क्वांटिटी में, उस पोर्शन के हिसाब से ये इसमें मौजूद है। सेकंड, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखने में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स हैं जो, और एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं। एपेटाइट कंट्रोल, फाइबर रहेगा, फाइबर है इसमें, तो आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी, तो आपका पेट भरा भरा की फीलिंग रहेगी। मसल मेंटेनेंस, हम जानते हैं कि मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो मसल मेंटेनेंस में भी मदद करता है। एनर्जी बूस्ट, इसमें 25 विटामिन मिनरल्स है, तो आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में भी मदद करता है। एंड यस, इसमें कोई एडिड शुगर नहीं है, लो जीआई है। लो जीआई का क्या मतलब, क्या होता है, जीआई का मतलब होता है ग्लिसेमिक इंडेक्स। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब ब्लड में जाके एकदम से अगर शुगर को रिलीज कर देता है तो उसका होता है हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स। पर वो कार्बोहाइड्रेट जिससे धीरे धीरे ब्लड में शुगर लेवल आराम से धीरे धीरे वो शुगर रिलीज करता है, वो होता है लो जीआई। जिसका जीआई 55 से कम होता है, उनको हम, जिनका जीआई 55 से कम होता है उसको हम लो जीआई बोलते हैं। तो उसमें लो जीआई शुगर यूज्ड है, तो धीरे धीरे ये शुगर को रिलीज करेगा। तो ओवरऑल ये एकदम से ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करने में मदद नहीं करेगा, वो रोकेगा, आराम से सस्टेनेबल शुगर रिलीज में मदद करेगा। इसको बनाना कैसे, बहुत सिंपल तरीका है। आपने लिया 25 ग्राम रसमलाई, अलग अलग वेरिएंट है ना आपके, और यही मंगल काल है कि टेस्टी तरीके से आप वेट रिड्यूस करेंगे। बताओ, आप हमें थैंक यू गॉड बोलना चाहिए, वाह जी कुल्फी पीने से भी वजन कम हो रहा है। थैंक यू समीर सर।
तो सिंपल 300 ml आपने स्किम मिल्क लेना है, उसमें आपने ऐड किया 25 ग्राम की एक सर्विंग है, 25 ग्राम का स्कूप, उसमें आपने मिक्स किया। और जिन लोगों को वेट को कंट्रोल करना है उनको लेना है दिन में 2 बार, प्रेफर है ब्रेकफास्ट और डिनर। मील को रिप्लेस कर देना है ब्रेकफास्ट और डिनर। और जिनको वेट मैनेज करना है उनको दिन में 1 बार लेना है। जिनको लूज करना है उनको लेना है 2 बार, और जिनको मैनेज करना है उनको लेना है 1 बार। अब जिनकी एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जिनका मसल मास कम है, तो आप ऑफिस में आके भी अपना कराडा स्कैन करा सकते हैं, तो वो लोग 1 स्कूप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का ऐड कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए। हाँ जी सर। सर देखिए, हमें अगर वेट रिड्यूस करना है तो वैसे तो आप ले सकते हैं, और कोई ऐसी कोई भी एक्यूट हेल्थ कंडीशन आए तो वन शुड कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल। डॉक्टर से एक बार वो बात कर लेंगे। एज 5 ईयर्स एंड अबव, जब तक है जान। जितना जितना अच्छा वेट रहेगा उतनी एवरेज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा रहेगी। आपके फीडबैक का वेट कर रहा था मैडम मैं, थैंक यू। चलिए, तो नेक्स्ट है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जो आपको ज्यादा बेटर तरीके से प्रोटीन इंटेक को एनहांस करने में और ज्यादा प्रोटीन की डिलीवरी के साथ 12 ग्राम में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, आप किसी भी चीज में मिक्स करके ले सकते हैं। पर हमें अपने आप को ज्यादा फिट और ज्यादा अच्छा हमने अपना वेट को रिड्यूस करना है, तो हम इसको किस में मिला के लेंगे? शेक में। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो कंप्लीट प्रोटीन है, कंट्रोल एपेटाइट, हाई क्वालिटी प्रोटीन, न्यूट्रल टेस्ट और अनफ्लेवर्ड है। किसी भी चीज के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये भी आप 5 ईयर्स एंड अबव दे सकते हैं। इसका एक स्कूप है 12 ग्राम का, जो आपको देता है 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। किसी भी चीज के साथ आप इसको बना के ले सकते हैं। और अगर एक न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें, सपोज कि अगर हम एक सर्विंग ले रहे हैं, या आपसे कोई पूछ सकता है कि एक सर्विंग ले रहे हैं हम न्यूट्रिशनल शेक की, तो हमने उसमें 300 ml मिल्क ऐड किया, जिसमें हमें मात्र 111 कैलोरी मिली, और प्रोटीन है 10.5। जो हमारा शेफ शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक है, जिसका एक स्कूप है 25 ग्राम का, मात्र 94 कैलोरीज में न्यूट्रिशनल डेंस फूड है। ये आपको दे रहा है 11.25 ग्राम प्रोटीन। आपने एक स्कूप ऐड कर लिया प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का, 12 ग्राम का एक स्कूप है, 10 ग्राम वो आपको प्रोटीन डिलीवर करता है, तो मात्र 248.69 कैलोरीज। तो हम कह रहे थे ना काला धन कमाना चाहिए, और ये तो मेहनत से कमाया हुआ बढ़िया धन है। मात्र 248 कैलोरीज के साथ आपको मिलता है हाई क्वालिटी 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो ओवरऑल आपको एक हेल्दियर वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा। और आप अलग अलग तरीके से इसको ले सकते हैं। आप पानी के साथ ले सकते हैं। आप पानी में फिर कुछ ऐड करना चाहें कि मेरे को वो जो थोड़ी कैलोरीज जो है उसको एनहांस करना चाहते हैं, तो आप उसको अलग अलग चीजें को मिला के ले सकते हैं। आप उसमें मखाना डाल सकते हैं। कोई मेरे को क्वेरी कर रहा था कि क्या इसमें एग भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। आप एलिमेंट्स डाल सकते हैं, आप किसी भी चीज के साथ इसको ले सकते हैं। अनस्वीटेंड एलमंड मिल्क के साथ ले सकते हैं, आप इसको बटर मिल्क के साथ ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क के साथ ले सकते हैं, सोई मिल्क के साथ ले सकते हैं। और आपके पास जो बुकलेट है उसमें ये आपको बता देगा लगभग कितना कैलोरीज, क्योंकि हमें कैलोरीज का भी ध्यान रखना है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, क्या नाम है प्रोडक्ट का? शेप शिफ्ट फैट बर्नर कैप्सूल। मेटाबॉलिक बूस्टर है। तो हमने बात करी थी जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, ज्यादा होता है, उनको वेट गेन करने की टेंडेंसी कम होती है। और यही मेटाबॉलिक बूस्टर जो है, ये क्या मदद कर रहा है अगर हम देखें? इट हेल्प्स इन इफेक्टिव फैट बर्निंग एंड एनहांसिंग मेटाबॉलिज्म एंड कंट्रोल एपेटाइट। और जब भी आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है, तो जो काला धन, जो फैट स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में सेव्ड है, जहां जो छुपा हुआ है, वो उस पर एक्शन करके उसको मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। इसमें ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, जो फैट के एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं। इस साथ साथ वो इंसुलिन लेवल्स को कम रखने में मदद करता है। ये नेचुरली ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट नेचुरली भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें गार्सिनिया कंबोजिया है, जो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फैट की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है लीवर में ऐसे एंजाइम्स को ब्लॉक करके, जो कार्ब्स को कन्वर्ट करते हैं फैट में। मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में मदद करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो कैटेसिन जो है इसमें, वो एक्सेस फैट को ब्रेक करता है और कैफीन भी इंक्रीज करने में मदद करता है एनर्जी एक्सपेंडिचर को। इसमें हरी तकी है, जो कि मदद करता है डिटॉक्स करने में और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में। लेना कैसे है, इसमें हम एक बार बात कर लेते हैं। तो जो कैप्सूल है, कैप्सूल आपको लेना है, एक कैप्सूल दिन में ब्रेकफास्ट, एक बार दिन में ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले। तो ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले आपको एक कैप्सूल लेना है। और आपका ब्रेकफास्ट क्या है? शेक। अब आपका क्वेश्चन आएंगे, खाली पेट लेना है, सुबह के लिफ्ट के लेना? सिंपल सा इसका सजेस्टिव यूजेज है, ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले। तो शेक से आधे घंटे पहले। हाँ जी सर।
इसका जो वो है वो सिंपल है, आपको मील को रिप्लेस करना है। हाँ जी, मोमोज बंद कर दोगे 5 इयर्स अब ज्यादा बेटर रहेगा। एंड नेक्स्ट, शेप शिफ्ट फैट बर्नर प्रीमिक्स। जनरली हम जब भी घर में होते हैं, खाली बैठे होते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या बना लो। दोस्त घर पे आते हैं, क्या बना लो, और वो चाहे कैलोरीज को बढ़ाती हैं। एक ऐसा तरीका जिसको आप सिप करें, वो आपके फैट को बर्न करें और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करें, तो उसके लिए आपके पास एक रिफ्रेशिंग लेमन फ्लेवर में ये फैट बर्नर प्रीमिक्स अवेलेबल है, जिसमें गार्सिनिया कंबोजिया ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जिनके बारे में हमने बात करी, साथ साथ इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट भी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, पिपरिन एक्सट्रैक्ट जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट फैट और ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है गट में उसको कम करता है, जिसके कारण फैट और ग्लूकोज जब कम एब्जॉर्ब होगा तो वेट गेन के चांसेस भी कम होते हैं। सिंपल सा तरीका है इसको लेने का, सैशे में अवेलेबल है, दिन में 2 बार कभी भी आप इसको ले सकते हैं। आइडियली आप चाहें तो आप इसको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले सकते हैं, और एक बार लंच और डिनर के बीच में ले सकते हैं। इसको आपको पानी में 100 ml वाटर में इसको आपको डालना है, स्टिर करना है गर्म पानी में, और इसको आप ले सकते हैं, और इसको लेना चाहिए आइडियली आपको। तो जिन लोगों को वेट कंट्रोल करना है तो उनके लिए एक फॉर्मूला है, 1-2-2। एक बार सब लोग बोलेंगे, तो 1 बार फैट बर्नर कैप्सूल, 2 बार शेक और 2 बार प्रीमिक्स। तो एक एग्जांपल है, सुबह 7:30 बजे फैट बर्नर कैप्सूल लिया, 8 बजे ब्रेकफास्ट के लिए में हमने शेक लिया, 12:30 के करीब चाय ले ली, 1:30 बजे हमने हेल्दी लंच खाया, 4 बजे फैट बर्नर प्रीमिक्स लिया, एंड 7 बजे हमने मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक ले लिया। तो ये फॉर्मूला, और जिनको वेट को मेंटेन रखना है उनके लिए फॉर्मूला है 1-1-2। क्या फॉर्मूला है, सब लोग बोलेंगे। तो 1 बार फैट बर्नर कैप्सूल, 1 बार शेक और 2 बार टी। 1 2 को 4, यस। अब तो द न्यू वे, द नेक्स्ट वे, द मोदी वे। तो अब 1 2 को 4 की जगह 1 2 का 2। हाँ, इनकम 4 गुना हो सकती है। एंड तो अगर आप देखें इसमें सुबह 7:30 बजे ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले कैप्सूल लिया, हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, बीच में चाय लिया, उसके बाद अच्छा लंच किया, एक सेशे लिया किसका, प्रीमिक्स का, और डिनर को रिप्लेस कर दिया। भारतीयों में ज्यादातर वेट बढ़ने का कारण क्या होता है? तो ये सब आपके पास, ये पूरी रेंज है, आप अलग अलग रिजीम फॉलो कर सकते हैं। आप ये टारगेट करके चलें कि हम खुद एटलीस्ट 4 व्यक्ति हर हफ्ते ऐसे लेके आएंगे। और आप अपने नेटवर्क को देखिए, उसमें कितने लोग हैं। हम यहाँ पे कितने लोग हैं लगभग, सर कितने लोग हैं यहाँ पे? 300-400 लोग हैं यहाँ पे। यही अगर हम इस मोड में लग जाएं, खासकर 15 तारीख से पहले, तो 300 लोग हैं यहाँ पे। 4 लोग हमने लेके आने हैं, और हर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर लेवल पे अगर हम देखें 5 से 6 लोग हम ले आए, तो बहुत आसान है हमारे लिए ये 3000 नए लोग लेके आना और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पैन इंडिया कोई रीजन अगर नंबर 1 चल रहा है तो वो आप लोग हैं। दिल्ली एनसीआर इस रेंज में नंबर 1 है। और इसी के साथ मैं चाहूंगा आप इस पूरी रेंज पे ध्यान देते हुए एक हेल्दी, हैप्पियर और फिटर इंडिया की तरफ आगे बढ़े। और लास्ट में मैं इसी बात के साथ अपने आपको ये बोलूंगा कि द न्यू वे, द नेक्स्ट वे, आवाज नहीं आ रही है, द न्यू वे, द नेक्स्ट वे, द ओनली वे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस।